हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपके YouTube चैनल कितना सीखा पाओ। तो आज हम सर्कुलर मोशन आप लोग के साथ डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सर्कुलर मोशन को समझने से पहले आपको लीनियर मोशन आना चाहिए। लीनियर मोशन सुना, लीनियर मोशन क्या होता है या मोशन अच्छे से बताते हैं। मोशन क्या होता है? एन ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजीशन अकॉर्डिंग टू टाइम इज नोन एज मोशन। तो लीनियर मोशन क्या होता है? लीनियर मोशन तो देखिए, एन ऑब्जेक्ट कवर्स अ स्ट्रेट पाथ या एन ऑब्जेक्ट मूव्स ऑन अ स्ट्रेट पाथ इज नोन एज लीनियर मोशन। कहने का मतलब कोई ऑब्जेक्ट क्या करे, एक सीधी रेखा पर क्या करे, गति करे। कोई ऑब्जेक्ट क्या करे, एक सीधी रेखा पर गति करे तो उसको हम क्या बोलते हैं? लीनियर बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? लीनियर मोशन हो गया ना। ये सर्कुलर मोशन क्या होगा? एन ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग अ सर्कुलर पाथ एन ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग अ सर्कुलर पाथ इज नोन एज सर्कुलर मोशन। इट मीन्स, कहने का मतलब कोई ऑब्जेक्ट क्या करे, सर्कुलर मोशन करे। कोई ऑब्जेक्ट अगर सर्किल या सर्कुलर पाथ जब मोशन करता है, कोई ऑब्जेक्ट क्या करता है, सर्कुलर पाथ पे मोशन करता है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सर्कुलर मोशन। उसको क्या बोलते हैं? सर्कुलर मोशन। समझ में ना? कहने का मतलब एक ऑब्जेक्ट वो क्या करे, उसका पाथ क्या हो, सर्कुलर हो, सर्किल जैसा हो, सर्किल के रूप में कोई पाथ हो, उसके ऊपर जब कोई ऑब्जेक्ट मूव करने लगे, गति करने लगे, तो उसी को क्या बोलते हैं? सर्कुलर मोशन। आइए इसके डिफिनेशन को राइट कर लेते हैं। एन ऑब्जेक्ट मूव्स ऑन अ circular path. An object moves on a circular path around a fixed point is called circular motion। सही ना? ध्यान से समझिए। एन ऑब्जेक्ट मूव्स ऑन अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ फिक्स्ड पॉइंट। कहने का मतलब कोई ऑब्जेक्ट है, आइए इसका देखिए सेंटर है, तो ये सेंटर के क्या चारों तरफ यही फिक्स्ड पॉइंट होता है। सेंटर ही क्या होता है? फिक्स्ड पॉइंट। तो कहने का मतलब कोई ऑब्जेक्ट क्या करे, सर्कुलर पाथ पे मूव करे और किसके चारों तरफ चक्कर लगाए? एक फिक्स्ड पॉइंट के चारों तरफ लगाए, तो उसी को क्या बोलते हैं? सर्कुलर मोशन बोलते हैं। एग्जाम्पल में देखिए, एग्जाम्पल में आप लोग देखे होंगे जो मोशंस ऑफ फैंस ब्लेड होते हैं, जो पंखे के पत्तियां होती हैं, वो क्या करती हैं? वो यूनिफॉर्म या सर्कुलर मोशन करती है। वो क्या करती है? सर्कुलर मोशन करती है। सुनो, आप बाइक चलाते हैं तो उसका जो व्हील होता है, पहिया होता है, वो भी कैसा मोशन करता है? सर्कुलर मोशन करता है। आप मेला में गए होंगे तो एक चरखी में बैठे होंगे, वो इस तरह मूव करता है, तो वो भी क्या करता है? सर्कुलर मोशन कर रहा है। समझो ना? अगर आप कोई स्ट्रिंग है और उसमें बॉल को अटैच कर लीजिए और उसको इस तरह घुमाइए, तो वो भी क्या करेगा? सर्कुलर मोशन करेगा। सुना? तो एक्सेट्रा एग्जाम्पल हो सकते हैं इसके। तो पहला आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? मोशन ऑफ व्हील्स। मोशन ऑफ व्हील्स। दूसरा क्या होता है? मोशन ऑफ ब्लेड्स। मोशन ऑफ फैंस ब्लेड, है ना? इस सेक्टर में दीजिए। मोशन ऑफ फैंस ब्लेड वही कहने का मतलब पंखे की जो पत्तियां होती हैं वो किस प्रकार की मोशन करती है? सर्कुलर मोशन करती है। अब सर्कुलर मोशन के काइंड्स क्या हैं? जैसे सबका आप मोशन का काइंड पढ़े, तो उसी प्रकार सर्कुलर मोशन के काइंड्स क्या हैं? सर्कुलर मोशन के काइंड्स क्या हैं? देखिए, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म क्या है? यूनिफॉर्म सर्कुलर
मोशन, ये नाम से ही क्लियर है, यूनिफॉर्म, सुना, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। कहने का मतलब कोई ऑब्जेक्ट, यही देखिए सर्किल है, मान लीजिए ये कोई ऑब्जेक्ट है, सुनो, कोई ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, इस सर्किल पे यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है। किस स्पीड से? यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है, तो उसी को क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। आप क्या लिखेंगे, एन ऑब्जेक्ट्स मूव्स ऑन अ सर्कुलर पाथ विथ यूनिफॉर्म स्पीड इज नोन एज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। समझो ना, तो लिख दीजिए इसको, एन ऑब्जेक्ट मूव्स on a circular path, an object moves on a circular path with constant speed is known as, यहाँ पे कांस्टेंट स्पीड है, ये यूनिफॉर्म स्पीड का ये बात वही है, इज known as uniform सर्कुलर मोशन। समझे ना, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन किसे कहते हैं, कोई ऑब्जेक्ट क्या करे, एक सर्कुलर पाथ पे यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करे, तो उसी को क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। समझे ना। अब देखिए इसको थोड़ा मिला के बिठा लेते हैं। देखिए, इन केस ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ये थोड़ा ध्यान देने वाली बात है। कोई ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो उसमें क्या क्या कंडीशन होगी वो देखिए। देखिए, मान लीजिए यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, जब यहाँ से मूव किया, ये ए पॉइंट है और यहाँ पे पहुँचा, ये बी पॉइंट पे हो गया ना, ये सी पॉइंट। देखिए, इन केस ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन स्पीड ऑफ मैग्नीट्यूड इज कांस्टेंट बट इट्स डायरेक्शन चेंजेज। इट मीन्स, कहने का मतलब कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करता है तो उसका जो स्पीड कहें या वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कहें, वो तो कांस्टेंट होता है। मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट बट इट्स डायरेक्शन चेंजेज। इसकी दिशा क्या होती है, इसकी डायरेक्शन क्या होती है, चेंज होती है। देखिए, ए पॉइंट पे ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन किधर है, इधर है, बी पॉइंट पे ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन किधर है, इधर है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होता है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट बट इट्स डायरेक्शन या वेलोसिटी की जो मैग्नीट्यूड जो होता है वो कांस्टेंट होता है, और उसका डायरेक्शन क्या होता है, चेंज होता है, डिफरेंस होता है, डिफरेंट पॉइंट पे डिफरेंट होता है। तो इसी को हम राइट कर लेंगे, लिखेंगे इन केस ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट बट इट्स डायरेक्शन चेंजेज। ध्यान समझिए, कोई ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो उस यहाँ से इसकी स्पीड कहिए या वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कहिए, बात वही है, सही ना। जैसे मान लीजिए आप 20 मीटर पर सेकेंड, इसको आप वेलोसिटी मान लेते हैं सपोज दैट, तो ये इसका ये क्या है, मैग्नीट्यूड है ना, तो इसकी मैग्नीट्यूड यहाँ पे भी उतना ही होगी,
यहाँ पे भी उतना ही होगा, लेकिन डिफरेंस क्या है, इसकी डायरेक्शन देखिए किधर है, मान लेते हैं ये नॉर्थ की तरफ, इसकी डायरेक्शन देखिए इधर है, इसकी डायरेक्शन इधर है, तो इसका हर पॉइंट पे इसका डायरेक्शन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होता है कि इसका जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होता है या स्पीड होता है वो कांस्टेंट होता है, लेकिन इसकी डायरेक्शन, वेलोसिटी का जो डायरेक्शन होता है वो क्या होता है, चेंज होता है। समझ ना। तो आपसे कोई क्वेश्चन पूछ सकता है कि ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो उसमें क्या क्या कांस्टेंट होगा, तो क्या कांस्टेंट होगा, यहाँ पे स्पीड कांस्टेंट होगा, लेकिन वेलोसिटी क्या होगा, चेंज होगा। वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी, चेंज होगी। तो आप बोल सकते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट एंड इट्स डायरेक्शन चेंजेज। सही ना। एक और इसमें देखिए, जब आप मूव करेंगे, आप सर्कुलर पाथ में मूव करेंगे, तो देखिए एक सेंटर की तरफ क्या होगा, फोर्स एग्जर्ट होगा। समझ ना, एक सेंटर की तरफ क्या होगा, फोर्स एग्जर्ट होगा। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। हो गया ना। आप जब सर्कुलर मोशन करते हैं या कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे सर्कुलर मोशन कर रही है, तो उसका फोर्स जो होता है, जो फोर्स सेंटर की तरफ एग्जर्ट होता है, जो सेंटर की तरफ लगता है, उसी को क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। समझना। ये जब कोई फोर्स क्या अनुभव हो, वो ऐसा अनुभव हो कि वो क्या कर रही है, सेंटर की तरफ उसका फोर्स एग्जर्ट हो रहा है, तो उसी को क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। देखिए इसका सेंट्रीपिटल फोर्स को हम FC से भी डिनोट कर सकते हैं। तो FC इक्वल टू कितना आ जाएगा, mv² बराबर में R, वेयर m इज द मास ऑफ ऑब्जेक्ट। लिख लीजिए, वेयर m इज मास of the object, v is the velocity of the object। ये वेलोसिटी को मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ये वास्तव में मैग्नीट्यूड ही होता है। अब देखिए वेयर r क्या है, r इज द रेडियस, यही रेडियस है, यही क्या है, r है। where r is the radius of circular path। है ना। ये सेंट्रीपिटल फोर्स का क्या होता है, फार्मूला होता है FC बराबर mv² बटा में R। चूँकि ये जनरली 9th में नहीं है, लेकिन आप आइडिया के लिए क्रिएट कर सकते हैं। है ना। कभी कभी सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन आपसे पूछ देता है कि सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन क्या है। तो देखिए आप F बराबर क्या लिखते हैं, आपको पता है F बराबर क्या होता है, ma। F बराबर क्या होता है, ma। तो यही वैल्यू आप क्या करिए, यहाँ पे पुट करिए। देखिए तो ma इक्वल टू कितना आ जाएगा, mv² बराबर बटा में R। तो देखिए m से कैंसिल आउट हो गया, तो a की वैल्यू कितनी होगी, v² बटा में R। यही क्या है, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन है। है ना। तो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन का डायरेक्शन जो होता है वो अभी क्या होता है, सेंटर की तरफ होता है, टुवर्ड्स द सेंटर। तो आपसे कोई पूछ देता है कि व्हाट इज सेंट्रीपिटल फोर्स, आप क्या बताएंगे, द डायरेक्शन ऑफ फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्किल इज नोन एज सेंट्रीपिटल फोर्स। कहने का मतलब वो बल जो क्या करें, केंद्र की तरफ लगे। जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन कर रहा है और उस ऑब्जेक्ट के द्वारा सेंटर की तरफ जो फोर्स एक्सपीरियंस होता है, फोर्स एग्जर्ट होता है, उसी को क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। समझना। अब देखिए इसी फोर्स को बैलेंस करने के लिए, यहाँ पे इसी फोर्स को बैलेंस करने के लिए आप इसको यहाँ पे लिख सकते हैं। मान लीजिए फोर्स कोई लग रहा है, इसी फोर्स को बैलेंस करने के लिए एक हम एजप्शन हमारा है, ये वास्तव में होता नहीं है लेकिन हम मान लेते हैं।
ऐसा हमको एक्सपीरियंस हुआ, अनुभव हुआ, तो हम इसको मान लिए कि इसी फोर्स को बैलेंस करने के लिए एक इधर की तरफ भी फोर्स लगता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। देखिए ये सेंट्रीपिटल फोर्स या टुवर्ड्स द सेंटर होता है, समझिएगा। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, टुवर्ड्स द सेंटर होता है। टुवर्ड्स सेंटर मतलब सेंटर की तरफ होता है, केंद्र की तरफ होता है। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है, यह सेंटर से सर्कमफ्रेंस के अलग होता है। कहने का मतलब ये, अगर आप सर्कुलर, कहने का मतलब आप मेले में गए हैं, तो मेले में अगर चरखी पर बैठेंगे, ये जो गोल गोल इस तरह घूमती है, अगर उसमें आप बैठेंगे तो आपको ऐसा अनुभव होगा कि कोई हमको क्या कर रहा है, धक्का मार रहा है। कहने का मतलब कोई हमको फेंक रहा है, इस तरह पुश कर रहा है, ऐसा आपको एक्सपीरियंस होगा। तो उसी फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, समझे ना। तो सेंट्रीपिटल फोर्स, आपको बस ये आइडिया होना चाहिए कि सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का डायरेक्शन किधर होता है, टुवर्ड्स द सेंटर, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का डायरेक्शन किधर होता है, आउटवर्ड फ्रॉम द सेंटर। ये सेंटर से आउटवर्ड होता है, कारण इसका जो बल लगता है वो एक ऊपर की तरफ बाहर लगता है, समझे ना। अब देखिए, अगर आप यहाँ से यहाँ पे चले, कहने का मतलब अगर आप पॉइंट ए से स्टार्ट किए और फिर पॉइंट सी पे पहुँच गए, सुनो, आप कोई यहाँ से स्टार्ट किए और यहाँ पे पहुँच गए, तो आपको कितना टाइम लगा, समझो ना, आपको कितना टाइम टेकन होगा। इसी को कैलकुलेट करने के लिए कुछ टर्म इसमें उपयोग किए गए हैं, उसको समझिए। तो यहाँ से यहाँ, या यहाँ से यहाँ, या यहाँ से फिर यहाँ, कितना समय लगा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पीरियड या टाइम पीरियड बोल सकते हैं। तो आप रिवोल्यूशन लिख लीजिए। रिवोल्यूशन क्या होता है, रिवोल्यूशन, इसको बताएंगे, घबराइए मत। रिवोल्यूशन, पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन लिख लीजिए, सही रहेगा। पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन होगा ना। पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन कितना होता है, देखिए, द टाइम टेकन बाय एन ऑब्जेक्ट, the time taken by object to complete one revolution, is known as periodic revolution, समझिएगा। पीरियोडिक रिवोल्यूशन क्या बताते हैं, द टाइम टेकन बाय एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन इज नोन एज पीरियोडिक रिवोल्यूशन। कहने का मतलब एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लगता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन। सुना, एक यहाँ कहने का मतलब कोई पार्टिकल है, कोई ऑब्जेक्ट का करे, पॉइंट ए से स्टार्ट करे और फिर पॉइंट ए पे ही स्टॉप हो जाए, तो उसी को क्या बोलते हैं, वन कंप्लीट रिवोल्यूशन। एक चक्कर पूरा करने में जो समय लिया जाता है, उसी को क्या बोलते हैं, पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन, समझना। अब देखिए, पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन समझे ना। अब इसी को हम मैथमेटिकल फॉर्म में लिखते हैं, हाउ रिप्रेजेंट इन मैथमेटिकल फॉर्म। तो आपको स्पीड का फार्मूला आना चाहिए। स्पीड बराबर क्या होता है बोलिए तो, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। यही टाइम क्या है, पीरियोडिक मोशन है, पीरियोडिक रिवोल्यूशन है, सुनो। तो इसी टाइम को यहाँ पर कर लीजिए, टाइम बराबर
डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। अब देखिए मैं इसको पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन को कैसे इसमें ट्रांसफॉर्म कर रहा हूँ, इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इसको टाइम को रहने दीजिए। अब देखिए ये डिस्टेंस वास्तव में है क्या, यहाँ से चला होगा और एक चक्कर मारा होगा तभी पीरियडिक रिवोल्यूशन होगा। ये बात याद रखिएगा कि यहाँ से चले और फिर वहीं पे पहुँच जाए तो कितना होगा, एक चक्कर होगा। तो वही क्या करिएगा, यहाँ से यहाँ आ जाने में, तो पॉइंट ए से चला और फिर पॉइंट ए पे ही पहुँच गया, तो इसके द्वारा डिस्टेंस कितना होगा, बोलिए। यहाँ से चला फिर यहीं पे पहुँच गया, इसके इस ऑब्जेक्ट के द्वारा कितना डिस्टेंस कवर किया गया। तो आप क्या करेंगे, पेरीमीटर ऑफ सर्किल या सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल निकालेंगे, वही डिस्टेंस हो जाएगा। तो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल कितना होता है, 2 पाई आर हो गया ना, 2 पाई आर। और स्पीड ये क्या है, स्पीड को आप क्या कर लीजिए, भी मान लीजिए, तो ये भी हो गया। तो पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन बराबर कितना आ जाएगा, 2 पाई आर बटा में भी। सुनो, पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन कितना आ जाएगा, 2 पाई आर बटा में भी। आपको कभी टाइम दे देगा तो आपसे वेलोसिटी पूछेगा, स्पीड पूछेगा, कभी कभी स्पीड दे देगा, टाइम दे देगा, आपसे पूछेगा कि उस सर्कुलर पाथ का रेडियस बताइए। कहने का मतलब यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी बताइए, इस केंद्र से और परिधि के बीच की दूरी बताइए। हिंदी में इसको त्रिज्या बोलते हैं, सुनो। तो इसके ऊपर तमाम सवाल बोल सकते हैं, आपसे टाइम पीरियड भी पूछ सकता है, आपसे स्पीड या वेलोसिटी, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड ही लेते हैं, रेडियस भी पूछ सकता है, समझना। अब हम सर्कुलर मोशन और लीनियर मोशन के बारे में उसमें डिफरेंस क्या है वो आपको बताएंगे। तो आइए यूनिफॉर्म लीनियर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के डिफरेंस के बारे में आपको डिस्कस करें। देखिए यूनिफॉर्म लीनियर मोशन और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है। तो देखिए, एन ऑब्जेक्ट मूव्स ऑन अ स्ट्रेट पाथ। यूनिफॉर्म लीनियर मोशन में कोई ऑब्जेक्ट क्या करता है, स्ट्रेट पाथ पर गति करता है, मूव करता है, तो उसी को क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। सुना, जैसे आप ध्यान दीजिए, स्ट्रेट का मतलब यहाँ से यहाँ, वो सीधा गति करेगा, सुनो। तो उसी को क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। लीनियर मतलब स्ट्रेट पाथ, उसका पाथ क्या होगा, स्ट्रेट होगा, सुनो। अब ये देखिए इसमें क्या होगा, एन ऑब्जेक्ट, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कितना होगा, एन ऑब्जेक्ट मूव्स ऑन अ सर्कुलर पाथ, moves on a circular path around fixed point। सुनो, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होगा, कोई ऑब्जेक्ट क्या करेगा, सर्कुलर पाथ में मूव करेगा। सर्कुलर पाथ का मतलब इस तरह, समझना। लीनियर का मतलब ये। अब दूसरे देखिए, दूसरा देखिए इसमें क्या होगा, an object does not change its direction, कहने का मतलब ये जब स्ट्रेट पाथ पे मूव कर रहा था, इसकी दिशा चेंज नहीं होगी, दिशा इसकी परिवर्तित नहीं होगी। सुनो, अब इसमें देखिए, an object moves on a circular path, then its direction changes।
एन ऑब्जेक्ट मूव्स ऑन अ सर्कुलर पाथ देन इट्स डायरेक्शन चेंजेस। समझ में? इसमें क्या हो रहा है, दिशा बदल नहीं रही है, और इसमें क्या हो रही है, दिशा बदल रही है। सुनो अब देखिए तीसरा, स्पीड एज वेल एज वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट। अब इसमें देखिए, स्पीड remains constant but its direction velocity डायरेक्शन चेंजेज। यही समझ लीजिए, यूनिफॉर्म लीनियर मोशन में स्पीड और वेलोसिटी की रिमेन्स कांस्टेंट। सुना, इसमें स्पीड भी कांस्टेंट होगा और वेलोसिटी भी कांस्टेंट होगा, लेकिन इसमें क्या होगा, स्पीड तो कांस्टेंट होगा लेकिन इसका डायरेक्शन जो होगा वो कांस्टेंट नहीं रहेगा, वो चेंज होगा। हर एक पॉइंट पे, डिफरेंट पॉइंट पे डिफरेंट डायरेक्शन होगा। कैसे देखिए, यही देख लीजिए, आप सर्कुलर कोई पाथ बना लीजिए। अब देखिए इसी पे कोई ऑब्जेक्ट रख दिए, अब यहाँ पे मान लीजिए कोई पॉइंट ए है, यहाँ पे इसकी डायरेक्शन किधर है, इधर है। यहाँ पे इसकी डायरेक्शन किधर है, इधर है। यहाँ पे इसकी डायरेक्शन किधर है, इधर है। इस पॉइंट पे इसकी डायरेक्शन कितना है, तो इट मीन्स डिफरेंट पॉइंट्स हैव डिफरेंट डायरेक्शन। हर एक बिंदु पर इसकी दिशा क्या है, भिन्न है। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी इसका डायरेक्शन इधर है, यहाँ पे भी डायरेक्शन इसका इधर ही है, इधर ही है। इसका डायरेक्शन क्या है, फिक्स्ड है। समझ लो, तो जब डायरेक्शन फिक्स है तो वेलोसिटी भी फिक्स होगा और स्पीड। समझो ना? तो थैंक यू।